नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के टर्म 1 के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर हिस्ट्री का चैप्टर 1 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। पहला क्वेश्चन है हु वाज फ्रेडरिक सोरियो। तो ही वाज अ फ्रेंच आर्टिस्ट। ओके, चैप्टर 1 चैप्टर पेज बाय पेज आपका सारे के सारे क्वेश्चंस वगैरह इसमें हैं। ओके, चाहते हैं व्हेन डिड ही क्रिएटेड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स 48। What was the name of Frederick Sorio painting? तो डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन Frederick Sorio पेंटिंग द पीपल ऑफ विच कंटिनेंट वर सोन। तो किस कंटिनेंट के लिए ये शो करता है? तो यूरोप एंड अमेरिका। नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट में आपका लिबर्टी ऑफ पर्सनिफाइड बाय। तो लिबर्टी को पर्सनिफाइड किससे किया गया है? तो पर्सनिफाइड इसको किया गया है, पर्सनिफाइड किया गया है इसको अ फीमेल फिगर से। द स्टैचू ऑफ लिबर्टी इन सोरियो पेंटिंग बियर। तो ये क्या क्या बियर करता है? तो इसमें है आपका टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, ठीक है, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है। उसके बाद चार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन है, यानी कि जो फीमेल फिगर है उनके एक हैंड में दिया गया है टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट और एक हैंड में चार्टर ऑफ राइट्स है। मोनार्की इज अ फॉर्म ऑफ, मोनार्की किस तरह का फॉर्म है? तो एब्सोल्यूटिस्ट फॉर्म है। तो एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब क्या होता है? नो वन हैज कंट्रोल, कोई भी इसको कंट्रोल ना कर पाए। एब्सोल्यूटिस्ट, एब्सोल्यूट पावर, ठीक है। तो एब्सोल्यूटिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब एब्सोल्यूटिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का 2 एग्जाम्पल अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाए तो पहला एग्जाम्पल हो गया मोनार्की और दूसरा एग्जाम्पल में हो जाएगा डिक्टेटरशिप। नेक्स्ट है कलर ऑफ फ्लैग ब्लैक, रेड एंड गोल्ड। एंड ऑफ रिजल्ट ऑफ नेशनलिज्म चेंज वाज द इमर्ज ऑफ। तो नेशन स्टेट्स। When did the idea of nationalism emerge? नेशनलिज्म का आइडिया कहाँ से कब इमर्ज हुआ था? तो 19th centuries, ठीक है, 19th centuries में ये इमर्ज हुआ था। नेक्स्ट आते हैं द स्टेट ऑफ विच सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज सोवेरियन कंट्रोल ओवर द क्लियरली डिफाइंड टेरिटरीज। किसमें क्लियरली डिफाइंड टेरिटरीज होता है? तो मॉडर्न स्टेट, ना कि नेशन स्टेट। देखिए दोनों में थोड़ा सा ही फर्क है, ठीक है। यहाँ है सेंट्रलाइज पावर एक्सरसाइज करती है। तो जैसे ही सेंट्रलाइज पावर्स की बात आए तो आप समझ लीजिए मॉडर्न स्टेट की बात हो रही है। दूसरी तरफ जहाँ मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन्स रूलर डेवलप द कॉमन आइडेंटिटी, अब यहाँ कॉमन आइडेंटिटी का डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये कब होगा? नेशन स्टेट। दूसरे तौर पर ये कह सकते हैं वैसा स्टेट जो अभी, जिसको अभी अभी फ्रीडम मिला हो, ठीक है, फ्रीडम मिला हो, तो वो क्या होगा? अभी अभी फ्रीडम मिला हो तो नेशन स्टेट। और जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह का फॉर्म हो गया है वो क्या कहलाएगा? हमारा मॉडर्न स्टेट। देन नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज द नेशन दिस एसे इज डिलीवर्ड बाय। अब कौन ये एसे दिए थे? तो अर्नेस्ट रैनन, फ्रेंच फिलोसोफर थे। व्हेन डिड द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म कीन। ये आपका पहला सेक्शन जो एक्चुअल में सेक्शन स्टार्ट होता है क्लास 10th का, वहाँ से है। तो 1789 फ्रेंच रिवोल्यूशन। विच आइडिया एम्फेसाइज द नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी इन फ्रांस। तो 2 तरह के आइडिया थे। पहला था हमारा ला पैट्रिया और ले सिटियोन, ठीक है, यानी कि द फादरलैंड एंड द सिटीजन। फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड ऑफ द फ्रांस वाज रिप्लेस्ड बाय। अब इसको रिप्लेस्ड करके, रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग को रिप्लेस्ड करके क्या लाया गया? फ्रेंच फ्लैग, जो कि किस कलर का था? ब्लू, वाइट एंड रेड। अब आते हैं ये स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय हुम। तो किसके थ्रू ये इलेक्ट होते थे? तो एक्टिव सिटीजन्स। तो एक्टिव एंड पैसिव 2 सिटीजन्स की बात आती है। एक्टिव दोज हु पेड टैक्सेस और पैसिव दोज हु डोंट पे टैक्सेस। ये 9th क्लास के फ्रेंच रिवोल्यूशन का है। द ई स्टेट जनरल वाज रीनेम्ड बाय। अब ये स्टेट जनरल का रीनेम्ड क्या था? रीनेम क्या किया गया था? तो नेशनल असेंबली। विच लैंग्वेज बिकेम अ कॉमन नेशनल लैंग्वेज ऑफ फ्रांस। तो फ्रेंच लैंग्वेज था। नेक्स्ट आते हैं द मिशन ऑफ रिवोल्यूशनरी ऑफ फ्रेंच नेशन वाज लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म। इन 1790s एट विच प्लेस फ्रेंच आर्मी मूव। कौन से प्लेस पर फ्रेंच आर्मी मूव कर गई थी 1790s में? तो हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड इटली। फ्रेंच आर्मी कैरी विच
आइडिया, किस आइडिया को वो कैरी कर रहे थे, तो नेशनलिज्म। इट मीन्स इसका एक मिशन भी था फ्रेंच आर्मीज़ का कि हर जगह ऑल ओवर यूरोप में उनका एक टारगेट था, एक मिशन था जिसके थ्रू वो नेशनलिज्म को वाइड स्प्रेड करना चाहते थे। सिविल कोड ऑफ 1804 वाज आल्सो नोन एज नेपोलियनिक कोड। इसको दोनों तरीके से पूछा जाता है, व्हाट वाज द अदर नेम ऑफ नेपोलियनिक कोड, तो आंसर होगा सिविल कोड ऑफ 1804। अब नेपोलियनिक कोड abolished feudal system and freed people peasants from to serfdom and memorial dues से उनको फ्री कर दिया गया था। In such places हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, ब्रसेल्स, मेंज, मिलान, वॉर्सो, फ्रेंच आर्मी वेलकम्ड एज, तो इनको वेलकम किस तरह से किया गया था, तो हर्बिंगर्स ऑफ लिबर्टीज के तौर पर इनको वेलकमिंग की गई थी। नेक्स्ट है द कवर ऑफ जर्मन एल्मेनिक ऑफ 1798 वाज डिजाइंड बाय, अब किसके थ्रू ये डिजाइंड हुआ था, तो एंड्रूस रेडमन के थ्रू ये डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट है मिड 18th CE द यूरोप वाज डिवाइडेड इन किंगडम, डचेस एंड कैंटून्स में ये डिवाइड हुए थे। अब आते हैं द हब्सबर्ग एम्पायर रूल्ड ओवर, तो हब्सबर्ग एम्पायर रूल्ड किस पर किया था, तो ऑस्ट्रिया हंगरी पर। द अल्पाइन रीजन्स ऑफ हब्सबर्ग एम्पायर इंक्लूडेड था ट्रॉयल, ऑस्ट्रिया, सडरलैंड एंड बोहेमिया। इन बोहेमिया एरिस्टोक्रेसी स्पीक विच लैंग्वेज, तो जर्मन लैंग्वेज। इन लोम्बार्डी ऑफ इनिशिया पीपल स्पीक इटालियन, द हंगरी हाफ ऑफ द पीपल स्पोक फॉर मैग्यार लैंग्वेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार आप सुनिए, बार बार देखिए या बुक्स लेके बैठिएगा प्लीज़, ठीक है, क्योंकि कल के पेपर में आपका अच्छे से एक भी मार्क्स हिस्ट्री का ना छूटे। इसमें सारे के सारे क्वेश्चन हैं। इन ग्लेसिया एरिस्टोक्रेसी स्पोक विच लैंग्वेज, तो पॉलिश लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट है द सॉल्वेंस लिव्स इन विच रीजन, तो कार्नोलिया। मेंबर्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी स्पोक विच लैंग्वेज ऑफ हाई सोसाइटी, तो ये था फ्रेंच लैंग्वेज। इन वेस्ट यूरोप बल्क ऑफ लैंड वाज कल्टिवेटेड बाय, तो टीनेंट्स ऑफ स्मॉल ऑनर्स, ठीक है। इट मीन्स था जो स्मॉल ऑनर्स थे उनको बोला। एंड सेंट्रल यूरोप द वास्ट ईस्टेट वाज कल्टिवेटेड बाय सर्व्स। व्हेन डज द इंडस्ट्रियल बिगेन इन इंग्लैंड, सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरीज, ठीक है। कब बिगिन हुआ था, तो सेकेंड हाफ में हुआ था। विच डज द इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगिन इन द फ्रेंच एंड जर्मनी, तो 19th सेंचुरीज में ये हुआ था। इन द early 18th centuries idea of national unity was closely allied to the ideology of, किस तरह की आइडियोलॉजी थी, तो लिबरलिज्म का। हाउ लिबरलिज्म stood for a new middle class, तो freedom of individual, equality before law, government and based of consent. The word liberalism is derived in the Latin word is free. How liberalism stood for a French Revolution, the end of aristocracy and clerical privileges, a constitution representation government through parliament. How liberalism stood for an economic sphere, तो freedom of market और abolition of state imposed by restriction। देखिए ये दोनों में से एक ऑप्शंस रहेंगी आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है, अगर ये पूछा गया तो। काउंटलेस स्मॉल principalities was changed into what under Napoleon administration, तो कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट्स में ये था, ठीक है, इसको कंबाइंड करके कम करके 39 स्टेट नेपोलियन के थ्रू कर दिया गया। A merchant travel 1833 the Habsburg to Nuremberg to sell his goods would have had passed through, तो 11 बैरियर से ये 11 कस्टम ड्यूटी से इनको पास आउट करना होता था। कस्टम ड्यूटीज वर लेवल्ड अकॉर्डिंग टू द वेट एंड मेजर, वेट भी किया जाता था और मेज़र भी किया जाता था, इसमें मेज़रमेंट के थ्रू इनको बाहर किया जाता था, इनको वहाँ से जाने के लिए फ्रीडम दी जाती थी। उसी तरह से अब इसको वेट एंड मेज़र करने का देख लीजिए, हर जगह अलग अलग था। जहाँ फ्रैंकफर्ट की बात करें 54.7 सेंटीमीटर था कपड़े का, जो 1 L का जो मीटर है वो इस तरह से मेज़र किया जाता था। L जो थी ELL, जो L थी ELL,
इसको एक कपड़े के मेज़रमेंट के लिए, मटेरियल्स के मेज़रमेंट के लिए वहाँ इस्तेमाल किया जाता था। मेंज के लिए 55.1 था, नूरमबर्ग के लिए 65.6 और फ्रिगमन के लिए 53.5 था। नेम द कस्टम यूनियन फॉर्म इन द इनिशियल ऑफ पर्शिया एंड ज्वाइंड बाई मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट, तो जुरेवियन था। ओके, नेक्स्ट आते हैं। When was Julian formed? तो 1834. What did the custom union Julian did to abolish and reduce the number of currency from over the 30 to 2. Next आते हैं। What is the stimulated mobility of the economic growth? तो creation of network of railways mainly था। ठीक है, ये मोबिलाइज करने लगा, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने में हेल्प करने लगी। When did the Napoleon defeated? तो 1815, ये आप सबको मालूम ही होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी आता है। Which spirit driven of the European government after the defeat of Napoleon? तो conservative wants to preserve which institution? तो traditional institution. Who were the representative of Europe powers in 1815? तो ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया। ठीक है, वाई? क्योंकि ये सभी के सभी एक साथ मिलके ही नेपोलियन को डिफीट किए थे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है। आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन 1815 वेयर डिड द यूरोपियन पावर्स मीट ड्रॉ एंड सेटलमेंट इन द यूरोप? तो वियना। ठीक है, इस वजह से ट्रीटी ऑफ वियना भी आपकी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। ट्रीटी ऑफ वियना 1815, द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय होम? तो किसके थ्रू ये होस्टेड किया गया था? तो ऑस्ट्रियन चांसलर डुइक मैटरनिक के थ्रू। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815? तो अंडू द चेंजेस दैट केम्स टू यूरोप इन नेपोलियन वॉर। ठीक है, यानी कि नेपोलियन के आने के बाद जितना भी तरह की जो चेंजिंग हुई थी फ्रांस में, उन सभी को वापस उसी तरह से कर देना नेपोलियन के आने से पहले जिस तरीके का था। इन विच ट्रीटी बर्बन डायनेस्टी was again the restored to Treaty of Vienna. Conservatism is set up of 1815 Europe by autocratic. What was the major issue taken by the liberal nationalists who criticized the conservatism set up in 1815? The freedom of press. Who was Giuseppe Mazzini? The Italian revolutionary. When and where was Mazzini born? 1807 Guiana. Mazzini was member of which secret society? The Carbonari. When did the Mazzini sent into exile for attempting the revolution of Liguria? The 1831 at the age of 24. Name the two secret society founded by Mazzini. The Young Italy of Masley और Young Europe in Bern। दो ही तरीके की सोसाइटी उसने फॉर्म की थी। मैटरनिक डिस्क्राइब मज़नी एज, मैटरनिक ने मज़ीनी को किस तरह से डिस्क्राइब किया था? तो उनको बोला था मोस्ट डेंजरस इनेमी इन आवर सोशल ऑर्डर। व्हाट डिड द मज़नी बिलीव? तो मज़नी का बिलीव क्या था? ही बिलीव दैट द गॉड हैज़ इंटेंडेड नेशन टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। देखिएगा, इसी को उल्टा करके पूछेगा, हु सेड इट दिस? दैट who said that God has intended a nation to be a natural units of mankind? Who said that? ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप वहाँ डुइक मैटरनिक मत लगा के आइएगा। That is the belief of Mazzini. नेक्स्ट आते हैं। As conservatism tried to consolidate power, liberalism and nationalism came to be increasingly associated with। तो किससे था ये सारा का सारा चीज जुड़ा हुआ? किससे था? रिवॉल्यूशन से। Who led the revolution of 1830? 1830 में कौन लीड कर रहा था? तो लीड कर रहा था लिबरल नेशनलिस्ट। लिबरल नेशनलिस्ट बिलोंग टू विच क्लास? तो एजुकेटेड मिडिल क्लास। When did the first upheaval took place in France? तो जुलाई 1830। In the upheaval of 1830, the restored Bourbon dynasty was overthrown by whom? तो liberal nationalists, liberal revolutionaries. Who was the head of constitutional monarchy installed in 1830 by liberal national revolutionaries? तो Louis Philippe. Where does the revolution of 1830 spark an uprising? ठीक है, तो ब्रसेल्स सही इसका आंसर है। Which event of 1830s mobilized nationalist feeling among the educated elite? तो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में ये एक्चुअल में स्टार्ट हो गया था। Since when Greece
हैड बिन पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। तो 15 सेंचुरीज ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में आपने देखा होगा कि सारे के सारे ग्रीस ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट हो गए थे, उनसे वो लोग अपने आप को फ्री करना चाहते थे। डेट्स वाई उन्हीं के अगेंस्ट ये वॉर क्रिएट हुआ था, जिसको ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला गया था, जिसकी स्टार्टिंग 15 सेंचुरीज 1821 में हुई थी। हु लाउंडेड ग्रीस एज द क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। तो ये क्राउंडेड किया गया था, उनको क्राउंडेड बताया गया था पोएट्स और आर्टिस्ट के थ्रू। विच इंग्लिश पोएट डाइड इन द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो लॉर्ड ब्राउन, ठीक है, ये फीवर से इनकी डेथ हो गई थी 1824 में। हु सपोर्टेड ग्रीस नेशनलिस्ट। तो ग्रीक्स लिविंग इन एक्साइल और वेस्ट यूरोपियंस के लोग जो थे वो ग्रीक नेशनलिस्ट को सपोर्ट कर रहे थे। विच ट्रीटी रिकोगनाइज द ग्रीस विद द इंडिपेंडेंट स्टेट। कौन सी ट्रीटी हुई थी। तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुई थी ऑफ 1832. Culture played an important role in the creating the idea of nation, a cultural movement which sought the development particular form of the nationalist sentiment. तो ये थे romanticism, romantic artist and the poet criticized the glorification of reason and science. The efforts of romantic artists and poets was to create a sense of, ये देखिए fill in the blanks का है, ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, शेयर ऑफ द कल्चरल हेरिटेज इन द कॉमन कल्चरल पास्ट इन द बेसिस ऑफ नेशन। हु क्लेम दैट ट्रू जर्मन कल्चर वाज द डिस्कवर्ड एमंग द कॉमन पीपल। दास वोल्क, ये दास वोल्क के लिए किया गया था। तो ये जर्मन फिलोसफर जोहान गुटेनबर्ग हैडर्स के थ्रू ये किया गया था। नेक्स्ट आते हैं पोलैंड बाय विच पावर। तो किस पावर के थ्रू इसको पार्टीशंस में किया गया था। तो रशिया थी, प्रूशिया थी और ऑस्ट्रिया थी। वेयर डिड द प्रीस्ट एंड बिशप्स वाज सेंट एज एन द एक्ट ऑफ पनिशमेंट बाय रशियन अथॉरिटी। तो साइबेरिया, इसके पीछे की स्टोरी सुन लीजिए। साइबेरिया भेज दिया गया था उन सबको, क्योंकि रशिया जो चाहती थी, रशियन एम्पायर का जो पोलैंड पर पूरी तरह से डोमिनेशन था, वो चाहती थी कि सारा चीज़ रशियन लैंग्वेज में हो, और पोलैंड के लोग जो थे वो पॉलिश लैंग्वेज बोला करते थे। इस वजह से जब इसके अगेंस्ट प्रीस्ट और बिशप भी प्रीच देने लगे थे, ठीक है, तो उन सभी को पकड़ के साइबेरिया भेज दिया गया था। विच ईयर वॉर द ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप ऑफ यूरोप। तो 1830 वैन देयर द इनॉर्मस इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन ऑल ओवर यूरोप द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century. In which year of population of Paris came to the road due to the food shortage and the widespread unemployment. The 1848 when Louis Philippe was forced to flee. 1848 when did the National Assembly proclaim French as the Republic and granted suffrage to all adult male above the 1821. तो ये कब हुआ था 1845 फरवरी में. Which journalist describe the event of Silesian village? तो वेलहेम वॉल्फ ने किया था. When did the revolt of weaver of Silesia happen? तो 1855 में 4 जून. Revolution of 1848 is also known as Revolution of Liberals. Where did the, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब हैं, आप प्लीज़ इसको सुनिए, किताब लेके बैठे हैं तो एक बार जरूर रिवीजन कर जाइए ताकि कल आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे. और इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए वेयर, ताकि सभी स्टूडेंट्स को इससे फ़ायदा हो सके. वेयर वाज द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेन्ड द चर्च ऑफ संत पॉल. इन 1848 जर्मनी लार्ज नंबर political association come together to vote in the city of Frankfurt for an all German National Assembly. Whom does the German deputies offered the crown in 1848? तो Frederick Wilhelm IV, King of Prussia. The German Parliament of 1848 the dominant by whom? तो मिडिल क्लास के थ्रू ये डोमिनेशन हुआ था, ठीक है. When did the Frankfurt Parliament convened the Church of St. Paul where women standing? तो visitors of galleries, वो गैलरी वाला पिक्चर आप देख सकते हैं, उसमें दिखाया भी गया है. When was the serfdom of bounded labor abolished? तो Habsburg domination in Russia, तो after the revolution of 1848. When did Habsburg ruler granted more autonomy to Hungarians? तो 1867. Who was Karl Welcker?
तो कार्ल वॉकर कौन थे? तो लिबरल पॉलिटिशियन थे जिनको फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के लिए एज अ मेंबर के तौर पर इलेक्ट किया गया था। लुइस ऑटो पीटर्स जो थे वो कौन थे? तो ये एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे जिन्होंने विमेन जनरल को पब्लिश किया था, जिसमें फेमिनिज्म वगैरह इन सब के बारे में वो बहुत ज़्यादा लिखा करते थे। क्राइस्ट, सेंट एंड एंजल्स वर यूज टू फेडरिक सोरियो पेंटिंग एज द सिम्बलाइज, फिर से पहला पेज पर ही आ गए हम लोग, फर्टिनिटी। हु सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू द ओपेराज एंड म्यूजिक? तो कार्ल कोपरनिस्की। नेम टू फोक डांस, तो ये थे 2 डांस ओपेरा डांसेस थे इसमें, मजूरिका एंड पोलेनाइज। आफ्टर 1848 नेशनलिस्ट सेंटिमेंट वर ऑफन द मोबिलाइज बाई होम, किसके थ्रू ये मोबिलाइज किया गया था 1848 में? तो कंजर्वेटिव्स के थ्रू। लार्ज लैंड ओनर्स ऑफ पर्शिया कॉल्ड, क्या कहा गया था उनको? जंकर्स। विच नोशन टुक द लीडरशिप ऑफ मूवमेंट इज नेशनल यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी? तो प्रूशिया। Who was the architect of German national building? The Ottoman Bismarck. Prussia fight how many wars and how many years of the national unification of Germany? ठीक है, तो 3 wars हुए थे over 7 years, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ। When was Persian King William I was proclaimed German Emperor and when? तो 18 जनवरी 1871, Hall of Mirror in the place of Versailles. National building of power, dominance of which state power? to Prussia. During the middle 19th centuries, Italy was divided into how many parts? तो 7 parts में ये divide हुए थे। Among the 7 states, which was the only state ruled by Italian princely houses? तो एक ही मात्र स्टेट था 7 में से, सार्डिनिया, पिडमॉन्ट। The north of Italy was under the control of Austrian Habsburg. The center of Italy was ruled by Pope. The southern region of Italy was ruled by Bourbon, King of Spain. Who was the king of Sardinia, Piedmont in 1848? The Victor Emmanuel II, not first, Victor Emmanuel II. Who led the movement of unify the region of Italy through the tactful diplomatic alliance with France? तो Chief Minister Cavour. When did Sardinia Piedmont defeated by Austrian forces? So with the help of which nation Sardinia Piedmont defeated Austrian forces? France. When Victoria Emmanuel II was proclaimed King United Italy? तो 1861. Some scholars consider which nation as a model of nation state? तो Great Britain. Name the ethnic group of ब्रिटिश इसलिए, तो ये थे इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट एंड आयरिश। व्हेन डिड इंग्लिश पार्लियामेंट सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की? तो 1868 में। व्हेन डिड एक्ट ऑफ यूनियन वाज साइंड? 1707 में ये साइन किया गया था। एक्ट ऑफ यूनियन वाज साइंड बिटवीन द विच नेशन? तो इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड के बीच में ये साइन किया गया था। वेयर डिड द कैथोलिक क्लैंस इनहैबिटेड? तो स्कॉटिश हाईलैंड में। कैथोलिक क्लैंस एंड स्कॉटिश हाईलैंडर स्पीक विच लैंग्वेज? तो गालिक लैंग्वेज में ये बोलते थे। आयरलैंड वाज डिवाइडेड बिटवीन विच 2 ग्रुप्स? तो कैथोलिक प्रोटेस्टेंट ग्रुप में ये डिवाइडेड थे, 2 ग्रुप, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स। व्हेन वाज द आयरलैंड इनकरप्टेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम? तो 1801 में। व्हाट वाज द नेम ऑफ ब्रिटिश फ्लैग? तो यूनियन जैक नाम था। व्हाट वाज द नेम ऑफ नेशनल एंथम ऑफ ब्रिटेन? गॉड सेव आवर नोबल किंग। व्हाट वर द सिंबल ऑफ न्यू ब्रिटेन? तो सिंबल इसका क्या था, क्या था? ब्रिटिश फ्लैग, नेशनल एंथम एंड इंग्लिश लैंग्वेज। हु वाज द एलोग्री ऑफ फ्रांस? तो मरीनिया। हु वाज द एलोग्री ऑफ जर्मनी? तो जर्मेनिया। विच वाज द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन ऑफ यूरोप आफ्टर 1871? तो बाल्कन्स था। इनहैबिटेंट ऑफ बाल्कन्स वर नोन एज स्लाव्स और बाल्कन्स रीजन्स वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, बाल्कन रीजन्स किसके कंट्रोल में था? तो ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। इसके साथ ही ये पहला चैप्टर समाप्त होता है। सो ऑल द बेस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, आई होप आपका पेपर में मेरा थोड़ा बहुत हेल्प हो। इस वीडियो को देखने से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो मुझे बहुत खुशी होगी। अगर आपको ये वीडियो लगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सो थैंक यू।